स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल प्रात्यंते पर। मित्रों, हम सब भी जानते हैं कि जो युग चल रहा है उसे कलयुग माना जाता है। इस युग में हो रहे पापों की वजह से लोगों के मन में यह ख्याल उठता है कि कलयुग का अंत कब व कैसे होगा। मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार 4 युग होते हैं: युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया होता है। जब युग का निर्धारित किया हुआ समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता रहता है। युग परिवर्तन होने के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, मनुष्यों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है, कलयुग के बारे में। कलयुग का समय पूर्ण कब होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। मित्रों, हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। युगों की आयु हर युग से पाप बढ़ने पर समय अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। 4 युगों में प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष होती है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष होती है। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। शास्त्रों में सबसे पहला सबसे बड़ा युग सतयुग माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष का होता है। इसमें मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष के आसपास बताई गई है, जिसकी लंबाई 32 फुट होती थी। जिस युग में भगवान ने मत्स्य, कुंभ और नरसिंह के रूप में अवतार लिए थे। इस युग की मुद्रा रलमय और पात्र स्वर्ण के थे। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% हुआ करता था। युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार और अंत का भी बलिदान कर दिया। सतयुग के बाद दूसरा बड़ा युग त्रेता युग है, जिसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी। मनुष्य की लंबाई 21 फुट होती थी। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया था। इस युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। राम के अलावा परशुराम का भी अवतार हुए थे। इस युग की मुद्रा स्वर्ण और पात्र आदि पाप 25% और युग में पुण्य 75% था। तीसरा युग, जिसे द्वापर युग कहा जाता है, इसकी आयु करीब 8,64,000 वर्ष की थी। इसमें मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष की थी। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। जिस युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार में कंस का शिकार किया। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र तांबे के थे। पर युग में पाप की मात्रा बढ़कर आधी हो गई थी। इस समय पाप 50% और पुण्य 50% हो गया था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को आखिरी और सबसे छोटा युग बताया गया है। इसकी कुल आयु करीब 4,32,000 वर्ष की है। मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष की है आसपास है और लंबाई 5 से 6 फीट तक की है। आज के इस युग कलयुग में पाप बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। इस युग में पाप 75% और पुण्य 25% माना गया है। माना जाता है कि इस युग में भगवान कलंकी के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरित होंगे। इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के बताए गए हैं। मित्रों, कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसे होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत एवं विष्णु पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग आप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी डकैती होगी।
लूटपाट या अधर्म जैसे कार्य होंगे। कलयुग यानी काला। इस युग में सभी के मन में असंत और सभी मानसिक रूप से दुखी हो एवं युग कलयुग है। इस युग में धर्म का शिप एवं चौथाई ही अंश रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग अंत का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कलयुग अभी कितना बाकी है। मित्रों, मनुष्य का एक मास पितरों का एक दिन एवं रात होता है। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात है। मनुष्य के 30 वर्ष देवता का एक मास होता है। मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग होता है। मनुष्य के 8,64,000 देवताओं के 24 दिव्य अर्थात एक द्वापर युग होता है। 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग होता है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग होता है। इस महान कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग प्रथम चरण में चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ है। उस समय 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गया था। इसी कारण त्रेता युग समाप्त हुआ। अब आगे इसका मतलब पहले के 3102 वर्ष और अभी चल रहा है 2022, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5124 वर्ष होंगे अर्थात कलयुग अभी 5124 वर्ष ही बीता है। 876 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के अंत में साम्राज्य हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की कष्ट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करेगा। स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेगी, पराये मर्दों के साथ संबंध बनाएगी और जो बलवान होंगे और धनवान होंगे उसी का शासन रहेगा। इंसानों की आयु 10 से 20 ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगी और स्त्रियां 8 से 10 की आयु में गर्भवती हो जाएगी। कलयुग के चरम सीमा पर हो जाने पर चारों वर्णों के लोग सामर्थ्य हो जाएंगे। उस समय धर्म का कर्म लोप हो जाएगा। जब मनुष्य परिनास्तिक व चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में लगेंगे, मानवता नष्ट हो जाएगी। जो बलवान होगा उसी का राज शासन होगा और मनुष्य का अधर्म होगा। अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उसकी निंदा रहेगी। उस समय सारा जगत लेज हो जाएगा। इसमें कोई संचेत नहीं हुआ। कलयुग के लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। बुरी बातें ही उसको अपने ओर खींचने लगेगी और उन्हें बुरे शब्द ही बोलने को मिलेंगे और वे शब्द उनको अच्छे लगने लगेंगे। इस प्रकार होगा कलयुग का अंत। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।